क्या नाम है, पहले तुम्हारी बॉडी को पूरा ठीक करेंगे, जैसे तुम्हारी सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस। बस सर उम्मीद से टूट गई थी क्योंकि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा लो जा रहे थे। बस फिर एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, मन था कि आखिरी है, हाँ तो हाँ ना तो ना, ये हाँ हमारा लास्ट था क्योंकि आउट ऑफ हर चीज़ हो गए थे, उम्मीद भी बजट भी सारी चीज़, ये आखिरी था सर। मेरे 6 आईवीएफ फेल होने के बाद मैंने ये सोचा था कि मेरे बेबी नहीं होगा। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, इतनी बड़ी खुशी भगवान ने मेरे को दे दी। माँ बनने की खुशी तो बहुत बड़ी होती है। अर्चना बहादुरगढ़ से, गौरव बहादुरगढ़ से। शादी को 8 साल हो चुके थे। 6 साइकिल आईवीएफ फेल हो चुकी थी। दिल में दर्द था, परेशानी थी, दिक्कत थी। पर पता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ में एक इंसान जीने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस, अंडाशय चिपकी हुई, ट्यूब खराब और एक यूट्रस जो एक जंग का मैदान बन चुका था। इनके 6 आईवीएफ हो चुके थे अलग अलग जगह पे, और एक दर्द बहुत बड़ा था। और हर नेगेटिव रिजल्ट दिल को तो तोड़ता ही तोड़ता था, कहीं ना कहीं एक बिलीफ को भी ख़त्म कर देता है कि आप कभी माँ बन सकती हैं। दुर्गढ़ से हमने काफ़ी ट्राई करा पहले दिल्ली में, लेकिन अनसक्सेसफुल रहता था। फिर यूट्यूब के थ्रू हमने सर का चैनल देखा, आपको देखा, आप ऑपरेट करते हो, हर एक कंसेप्ट के बारे में बताते हो। उसके बाद हम यहाँ आए मेरठ में, मैडम से मिले, आपसे मिले, आपने कही थी उम्मीद मत छोड़ो, हम ट्राई करेंगे, बेस्ट करेंगे अपना। पहले इसका हिस्ट्रोस्कोपी का ऑपरेशन हुआ, गांठ थी वो सही हुई, उसके बाद रेस्ट करा, उसके बाद आईवीएफ प्लान करा, तो फर्स्ट चांस में ही हमें ट्विंस हुए हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस सर उम्मीद से टूट गई थी क्योंकि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा लो जा रहे थे। बस फिर एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, मन था कि आखिरी है, हाँ तो हाँ ना तो ना, ये हाँ हमारा लास्ट था क्योंकि आउट ऑफ हर चीज़ हो गए थे, उम्मीद भी बजट भी सारी चीज़, ये आखिरी था सर। अगर यहाँ भगवान की दया पॉजिटिव रह जाए, कुछ प्लस माइनस रहता तो बस ये लास्ट था, फिर उम्मीद टूट चुकी थी, फिर ऐसे ही रहते। पर इस सब के बीच में अर्चना ने गिव अप नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही इनको चैंपियन बनाता है। ये हमारे पास आई, जैसे आई आपको बताएंगी, और होप के साथ में आई, आखिरी बार एक बार ट्राई करने के लिए। 8 साल मैंने बहुत प्रयास करे हैं बच्चे के लिए। हम यहाँ यूट्यूब के जरिए आए, सर से मिले, मैडम से मिले, लेकिन ये गांठ बांध के आए थे कि हमें पहली बार में ही अपना बेबी लेके जाना है। और देखो आज हमारे 2 बच्चे हैं। मेरी गोद भर गई, भगवान ने मेरी गोद भर दी। पर अब टाइम अब आ गया था बेबी के लिए लगने के लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक रिपीट आईवीएफ कर दिया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है। एक फर्टिलिटी की पूरी जर्नी में एक चैप्टर है सिर्फ आईवीएफ का। पर वो करने से पहले तैयार करके बेस्ट रिजल्ट लाने में बहुत मेहनत लगती है, पेशेंट को भी और हमको भी। जब मैं मैडम से मिली थी तो मैम और सर ने ये बोला था, क्या नाम है, पहले तुम्हारी बॉडी को पूरा ठीक करेंगे, जैसे तुम्हारी सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस, फिर उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट हम देखेंगे, चाहे आईवीएफ हो चाहे नो। हमने सबसे पहले इनकी एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट किया। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो हर तरह से बेबी करने से रोकती है, और सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, बहुत डीप तरीके से। हमने ऑपरेट किया, पेल्विक एडिशंस थे, हाइड्रोसेल्पिंग्स थी, एक छुपी हुई टीबी थी जिसको ढूंढा, इतने सालों से मिली ही नहीं थी, ट्रीट किया। एडिनोमायोसिस थी, बच्चेदानी जो बिल्कुल पूरी सूज जाती है, उसको दवाइयों से प्रिपेयर किया। और ये सब करने के बाद में तब इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया। हम आईवीएफ के अंदर कोई कूद नहीं गए, हमने जगह बनाई ऐसी जिसमें आईवीएफ काम कर सके। लेकिन सर के पास आने के बाद सर ने मेरा हिस्ट्रोस्कोपी किया। एंडोमेट्रियोसिस था मेरे को, सिस्ट भी थी उसमें ट्यूब में। तो सर ने मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया, तो उसके फर्स्ट प्रयास में ही सर के तो मैंने कंसीव किया अपना बच्चे। ये हमारे पास आए पहले आईवीएफ के लिए, 6 फेल हो चुके थे। दिल में बहुत दर्द था, बहुत कष्ट में थे। बोले बस एक चांस लेना चाहते हैं। एक चांस लिया, 3 एम्ब्रियो बने, 3 रखे, 2 चिपक गए। अब कहानी हुई इन बेबीज़ को आगे चलाने की। पर एक बात बताऊं, जो खुशी इनकी प्रेगनेंसी को, इनकी आंखों को देख के हमें मिली, प्राइसलेस है।
कि जैसे मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि यहाँ आके कि किसी ने मेरे को समझाया, मैडम और सर ने, दोनों ने माँ बाप की तरह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। उससे एक दिन पहले ही मैंने चेक कर लिया था और बहुत बहुत खुशी हुई थी, खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर उससे अगले दिन मैडम से मिलने आए कि मैडम देखो मेरा पॉजिटिव है। मैम बोली, अरे वाह अर्चना, तो घर से ही चेक कर लाई। मैं कहा हाँ मैम, मैं कहा सब्र नहीं हो रहा था मैम। पर ये इस जंग की शुरुआत थी। प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क थी। एडिनोमायोसिस था जो बच्चे को इरिटेबल करता है, बच्चे को बाहर फेंकना चाहता है। बहुत जल्दी ही ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। मॉर्निंग सिकनेस थी, प्रोटीन कम था, वीकली देखना पड़ा, रेगुलर स्कैन करने पड़े, प्रोटीन्स देने पड़े, ड्रिप्स देने पड़ी, ब्लड प्रेशर को डाउन करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, इनका हौसला बढ़ाना पड़ा, क्योंकि एक ही चीज़ प्रेगनेंसी देती है और एक ही चीज़ बेबी देती है, पॉजिटिविटी। सर और मैडम ने मेरे को बहुत समझाया है और अपने तरीके से माँ बाप की तरह समझाया है कि बेटा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सब सही हो जाएगा। टाइम तो ट्रीटमेंट में टाइम तो लगता ही है, जैसे सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। पर दर्द जल्दी शुरू हो गए। जल्दी शुरू होने के बाद में दर्द, इनके दोनों बेबी निकालने पड़े, नर्सरी में गए। ठीक हो जाएंगे, पर सच ये है कि 8 सालों के दर्द को, फेलियर को, डर को, जो रोना देता है, अंदर से दहला देता है, को सपोर्ट सिर्फ एक जना करता है, माँ, और वो जो आपको प्यार करते हैं। और अर्चना, हम आपको एक्चुअली प्यार करते हैं। इनकी गोद भर गई, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए भी कुछ नहीं हो सकता। बस मैं यही कहना चाहूँगी, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पॉजिटिव रहो, भगवान ज़रूर देगा। भगवान में विश्वास रखो, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो। जो भी दिक्कत, जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर कराते हैं वो उसको फॉलो करो, और कुछ अपना भी फॉलो करो, जैसे डाइटिंग हुई, एक्सरसाइज हुई, उस पर भी ध्यान दो। और बस पॉजिटिव रहो, भगवान सबको देगा ये खुशी जैसे आज मुझे मिली है। एक टाइम ऐसा आया कि इनको ये लगा कि शायद बेबी खो देंगी, पर नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि अकेली नहीं थी, हम इनके साथ चल रहे थे। सच आपको अगर एक बात कहें, पॉजिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो इस दुनिया में इतनी किसी चीज़ की नहीं होती। नेगेटिविटी तो दुनिया में फैली हुई है। झूठ बोलने वाले, आपको डाउन करने वाले, आपको झूठ बोल के दूसरे का बुरा करने वाले तो फरे हुए हैं। पर पॉजिटिविटी अकेली एक ऐसी चीज़ है जो जब आप में होती है तभी आप लोगों को दे सकते हो। पॉजिटिविटी आप में भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भी आईवीएफ फेल हुआ हो या बच्चा कंसीव नहीं हो रहा हो तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोई नहीं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथी बार तो होगा ही। पॉजिटिव रहो बस, और भगवान पे विश्वास रखो और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो। फॉलो करो ट्रीटमेंट, थोड़ी एक्सरसाइज और अपनी डाइटिंग पे ध्यान रखो, बाकी सब भगवान बहुत अच्छा करेगा। हर औरत जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, टीबी है, आईवीएफ फेल हुआ है, डोंट गिव अप आफ्टर फेलियर। अगर ये 2 बार के बाद में छोड़ देती तो इनको बेबी नहीं होते, क्योंकि कभी कभी आईवीएफ में छुपा होता है आपका सक्सेस, और आपके बॉडी को प्रॉपर हीलिंग और होप चाहिए होता। आपका गर्भ टूटा नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी हुई है, हील कर सकता है। आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपका बेबी हो, तो होप मत छोड़िए। हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आके मिल सकते हैं, या अपने पास का जो डॉक्टर आपको अच्छा लगे उसके पास जा सकते हैं। क्योंकि दिल से एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा खुशी हमें आपको बेबी देने में आती है।